सुना करो, अगर आप बात करा करो तो सुना करो। इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, हर प्रकार का टैक्स देते हैं, उसके बाद सुविधाओं के हकदार हैं। अगर सफाई नहीं हो रही तो उंगली उठाएंगे, सफाई और नीचे उनको केजरीवाल ने बनाया है। अरे साहब, जो कल आप कहते थे आज उसकी आप खुद बुराई पे बुराई। फ्री की रेवड़ियां नहीं देनी चाहिए, लोगों को काबिल बनाओ के खरीद के खा सके। कैसा विकास हुआ पड़ा है? पानी जो है वो हमेशा काला आता है, कूड़े के पहाड़ वो खत्म करने की बात करी गई थी, वो नहीं खत्म करी। एमसीडी जब इनके हाथ में नहीं थी तब केजरीवाल साहब बोलते थे हमें एमसीडी दे दो, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, चकाचक चमका देंगे। अब एमसीडी में भी इनको बहुमत मिल गया, तो उसके बाद कांग्रेस ने कोई किसी भी चीज को फ्री नहीं करा था। राशन देते थे, फ्री नहीं देते थे। राशन कार्ड पे राशन मिलता था, 2 रुपए या 3 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 3-4 रुपए चावल मिलता था, 7-8 रुपए किलो चीनी मिलती थी, केरोसिन मिलता था, लेकिन पैसे दे के मिलता था। इज्जत के साथ लोग जाते थे, इज्जत के साथ लोग। भाजपा तो जहाँ आएगी वहीं आपके 12 बट करेगी भाजपा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है और लगातार दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीट हम लेके जाएंगे। और वहीं आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हो। तो यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके जनता क्या सोच रही है। और हमारे साथ मौजूद है शर्मा जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या कहेंगे सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी का जो दावा है वो हवाई दावा है कि 70 की 70 हम ले जाएंगे। कोई बात नहीं, कह सकते हैं, कहने में किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन इस बार केजरीवाल साहब रिपीट नहीं होते। तो रिपीट में कौन आए? कांग्रेस आएगी जी इस बार। कांग्रेस में चेहरा नहीं है कोई? चेहरे की जरूरत नहीं, कांग्रेस में सैकड़ों चेहरे हैं जी, बहुमत आते ही कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे के चुनाव कभी कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कांग्रेस के साथ। जब आप विधानसभा में चुनाव बहुमत हासिल कर लेंगे, चेहरे हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, चेहरों की कोई दिक्कत नहीं होती कांग्रेस में, कभी भी चेहरों की अकाल नहीं पड़ा कांग्रेस में। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में मैंने विकास किया है, दिल्ली जैसा मॉडल हर एक राज्य में होना चाहिए। तो क्या विकास नजर आ रहा है आपको? आप यही देख लीजिए, चांदनी चौक में अभी थोड़ा सा कैमरा घुमा के देख लीजिए, कितनी गंदगी हुई पड़ी है, कैसा विकास हुआ पड़ा है। पानी जो है वो हमेशा काला आता है, कूड़े के पहाड़ वो खत्म करने की बात करी गई थी, वो नहीं खत्म करी। एमसीडी जब इनके हाथ में नहीं थी तब केजरीवाल साहब बोलते थे हमें एमसीडी दे दो, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, चकाचक चमका देंगे। अब एमसीडी में भी इनको बहुमत मिल गया, तो उसके बावजूद भी हालत वही है कि कूड़े के ढेर नहीं करने देते काम। तो वही तो बात है, अगर एलजी साहब काम नहीं करने देते तो फिर क्या, आप क्यों मांग रहे हो? आप सत्ता छोड़ दो, बस की नहीं है। जब आपके, अगर आपको कोई काम ही नहीं करने दे रहा, कोई आपका बार बार हाथ पकड़ लेता है, तो छोड़ दीजिए दावेदारी। अभी आप कहते हो कि मैं जेल से छुट के आया हूं तो मैं फटाफट काम करवा रहा हूं, तो इसका मतलब आपके जाने से पहले इसका मतलब आपका कोई हाथ पकड़ रहा था। अब आपका हाथ कोई क्यों नहीं पकड़ रहा? जब आप कह रहे हो कि जी मैं पैच वर्क करवा रहा हूं, सारे गड्ढे ठीक करवा दूंगा, साफ कर दूंगा, तो आप झूठ बोल रहे हो ना। इसका मतलब या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हो, दोनों में से एक बार में तो आप झूठ बोल रहे हो ना। और जिस तरीके से दिल्ली वासियों को फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस फ्री, क्या सोच रहे हैं? फ्री देना सही है या गलत है? देखिए जी, फ्री की रेवड़ी तो कहीं भी दी जाए वो गलत है, मैं इसके लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। लोगों को इस काबिल बनाओ कि वो पैसा खर्च करके सुविधाएं ले सकें। फ्री की रेवड़ी कहीं भी, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, हर जगह गलत है। फ्री की रेवड़ियां नहीं देनी चाहिए, लोगों को काबिल बनाओ के खरीद के खा सके। सीधी सी बात है, वो इज्जत जो मिलेगी आपको खरीद के खाने की, वो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। आप चाहे बेशक उसको सस्ती कर दीजिए, फ्री के बदले आप उसे सस्ती कर दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने दिल्ली में जो यूनिट 4 रुपए, 6 रुपए और 8 रुपए यूनिट कर रखी है, आप उसे स्लैब करके 3 रुपए यूनिट कर दीजिए, सस्ती कर दीजिए, लोगों के बिल कम आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कभी भी नहीं करा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको नियत आपकी साफ नहीं है। आप चाहते हो कि फ्री की बात करते हो, आप फ्री में 200 यूनिट फ्री देते हो, लेकिन आप कमर्शियल यूनिट में आपका अगर 1 किलोवाट का आपका है कमर्शियल में, तो आपको 250 रुपए तो चार्ज देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज, चाहे आप पूरे महीने एक भी यूनिट ना खर्च करो, और उस पर 250 रुपए पे 95 रुपए आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। यानी ओवरऑल आपको 350 रुपए तो ये फिक्स चार्ज, प्लस उसके अलावा और सारे टैक्सेस मिला मिलू के आपका कम से कम 480 रुपए का बिल तो आएगा ही आएगा। अगर सिर्फ एक यूनिट खर्च हुई है तो मेरी शॉप का बिल जो है महीने में 20 यूनिट खर्च होती है, और उसके बाद भी तो हमेशा 520 या 620 आता ही आता है, जबकि एवरेज यूनिट जो है उसकी है सिर्फ 6 रुपए यूनिट है। अगर 20 यूनिट के हिसाब से तो 20 कितना बना मेरा, सिर्फ 120 का, लेकिन वो आता कितना है, 520 का। तो 400 क्यों लेके तो बढ़के इसलिए आता है ना, क्योंकि फिक्स चार्ज ले रहे हैं वहां से, वो फिक्स चार्ज उधर से ले रहे हैं, उनको 200 यूनिट का रेवड़ी थमा रहे हैं। तो बात तो एक ही, इस जेब से निकाला उस जेब में डाला। अच्छा, भाजपा जो आरोप लगाते हैं कि फ्री दे रहे हैं इसलिए दिल्ली में वापसी कर लेते हैं, अगर केजरीवाल फ्री देना बंद हो जाएंगे तो वापसी आना बंद हो जाएंगे। नहीं, हकीकत बात करिए, आप जमीनी हकीकत बात करिए, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाइए, लोग आपको तब भी चुनेंगे। इससे पहले कभी कांग्रेस ने कोई किसी भी चीज को फ्री नहीं करा था। राशन देते थे, फ्री नहीं देते थे। राशन कार्ड पे राशन मिलता था, 2 रुपए या 3 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 3-4 रुपए चावल मिलता था, 7-8 रुपए किलो चीनी मिलती थी, केरोसिन मिलता था, लेकिन पैसे दे के मिलता था। इज्जत के साथ लोग जाते थे, इज्जत के साथ लोग लेके आते थे कमाने के। तो जनता क्यों नहीं पसंद करी? कांग्रेस ने अच्छा काम किया, फ्लाईओवर बनवाए हैं, शीला दीक्षित ने काफी अच्छा काम किया, तो मौका क्यों नहीं देना चाहते? मौका मिल जाएगा जी। देखिए, वोटर तो सारा यही है ना। 15 साल शीला दीक्षित ने राज करा था, एक अन्ना जा रहे हमारे जो है आज के 100 करोड़ नकली गांधी आके खड़े हो गए, उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे।
लोग बह गए उनके वादों में, चले गए, कोई बात नहीं। वोटर तो यही है, मंगल ग्रह से तो कोई वोटर आ नहीं रहा, वोटर सारा ये इसी वोटर ने कभी 93 से 98 में बीजेपी को भी जिताया था। प्याज के रेट बढ़े थे 50 रुपए 60 रुपए किलो, 98 में पहुंच गई थी, 100 रुपए किलो तक पहुंच गई थी 98 में प्याज। तो जनता ने इसी सरकार को नीचे भी लिया है। 15 साल शीला दीक्षित जी ने भी राज करा, उसके बाद इनके खिलाफ आंदोलन चला। तो चुनावों की हवा जो है वो तो रातों रात बदल जाती है। मैं आपको 77 की एक घटना सुनाता हूँ। मुजफ्फरपुर बिहार का जो है, वहां पे चुनाव था। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो है वहां पे खड़े हुए थे और उनके पास कोई आधार नहीं था जीतने का, किसी भी किस्म का कोई आधार नहीं था। हालत पतली थी, किसी भी किस्म से वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उनका ना एक पोस्टर छापा गया, उसमें उनके दोनों हाथ हथकड़ी में थे और उनके वो हथकड़ी वाला पोस्टर जो है पूरे मुजफ्फरपुर में जो है छाप दिया। पूरे मुजफ्फरपुर को उस पर पाट दिया गया था हथकड़ी वाले पोस्टर से। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे वो। एक रात में हजारी हवा बदल गई थी, सिर्फ एक पोस्टर से हवा बदल गई थी। तो इलेक्शन इसी तरह से होते हैं। दिल्ली में भाजपा क्यों नहीं, कांग्रेस ही क्यों, अगर बदलाव में चाहती है जनता? भाजपा तो जहां आएगी वहीं आपके 12 बट करेगी। भाजपा दावे कर रही है, दावे तो कितने भी करते हैं, अभी तक उन्होंने केंद्र में रह के कितने दावे पूरे कर लिए। केंद्र में पिछले 10 सालों से कितने दावे पूरे कर दिए। 2 करोड़ नौकरी का दावा पूरा कर दिया, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे पूरा कर दिया, 2020 तक गंगा साफ करेंगे पूरा कर दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, दाऊद इब्राहिम, इनको पकड़ के ले आएंगे, क्या पूरा कर दिया। हर घर में शौचालय तो बना के उन्होंने कह दिया कि हाँ जी हमने शौचालय बनाए। 4 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ की पब्लिसिटी करी जाती है। क्या उन्होंने कहा था कि 2020 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, दे दिया। उनके खुद के झूठ में आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है। लोकसभा सदन में निर्मला सीतारमण जी एक दिन आके भाषण देती है, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। अगले दिन मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। एक ही दिन में उनका दावा 1 करोड़ में हेरफेर खा गया। क्यों? क्योंकि झूठे लोग हैं, जानती है जनता। भाजपा क्यों दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज होंगे? वो दावा तो पिछली बार भी उन्होंने करा था, 45 से 50 सीटें जीतने का दावा करा था। दावा तो हर बार भी कर रहे थे, दावा तो 400 पार का भी कर रहे थे, आगे तो 240 पे। आज की डेट के सबसे बड़े अभियुक्त हमारे लोकतंत्र के N1 N2, अगर वो सत्ता में आए तो N1 N2 की वजह से आए हुए हैं। अगर आज वो समर्थन वापस ले लें तो ये बीजेपी घुटनों पे है। जिस तरीके से भाजपा ये आरोप लगाते कि शराब घोटाला किया है और मुख्यमंत्री ये कहते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो मामला न्यायालय में है लंबित, जो भी है। बार बार घोटाले के आरोप लगते हैं, घोटाले में क्या साबित हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा गया। अब जिस दिन न्यायालय का फैसला होगा उसमें तय होगा कि घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था। न्यायालय के सामने सारे सबूत पेश करे गए हैं, जो इसमें न्यायालय फैसला लेगी वो देखे कि मैंने तो इसकी पूरी फाइल देखी नहीं है साहब। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल लगातार खुद को कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन पार्टी पे अब चोर पार्टी का इल्जाम लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, हर कोई यही कहता है मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ, मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ। अजीत पवार साहब 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, वो भी कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और उसके बाद मोदी जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, वो इधर को घुमा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वापिस 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार उनकी पार्टी में शामिल हो गए और वो क्लीन चिट हो गए, क्लियर हो गया। ये तो राजनीति है, कुछ ना कुछ तो घोटाले के आरोप तो सब कोई लगाते रहेंगे, जो भी बात है। अब वो कहेंगे मैं कट्टर ईमानदार। देखिए जी, पहले मानती थी लेकिन अब नहीं मान रही। जनता का विश्वास अब डिगता जा रहा है, साफ बात है। जो जमीनी हकीकत है उसमें जनता का विश्वास अब दिखता जा रहा है। जनता को दिख रहा है बातें बहुत ज्यादा करी जा रही है लेकिन काम उतना नहीं करा जा रहा। तो जनता को अल्टीमेटली काम चाहिए होता है, काम उसे नहीं मिलेगा, जनता अपना वोट बदल देगी। क्या काम आपको पसंद नहीं आ रहे अरविंद केजरीवाल? जितने भी बात करी थी, जो उनमें से कोई भी वादा तो पूरा नहीं करा ना। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बात करते हैं, दिल्ली के प्रदूषण मुक्त के नाम पे वो सिर्फ एक दिवाली के पटाखे जो है वो बैन कर देते हैं। उसके बाद जब तक उनकी सत्ता जो है पंजाब में नहीं थी तब तक वो पंजाब को दोषी ठहराते थे, क्योंकि कांग्रेस थी वहां पे। वहां से लगातार आता था कि जी पंजाब से पराली जल रही है तो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अब उनकी सत्ता वहां पे आ गई है, सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब में हो रही है, लेकिन वो पंजाब को दोषी ठहराने को तैयार नहीं है। अब वो हरियाणा और यूपी को दोषी ठहरा रहे हैं। तो वो अपना तो इधर से उठाया इधर रखा, इधर से उठाया इधर रखा वाला काम करते हैं लगातार। और बताइए, जमीनी हकीकत में पानी की बात आप करते हैं, ठीक है जी, चलिए गर्मियों में तो पानी की किल्लत हुई थी, हमने देखा वाकई बीजेपी भी इस मामले में कोई कम नहीं है। बीजेपी ने मुनक नहर का पानी रोक दिया गया था, लेकिन अब पानी जब लगातार आ रहा है तो अब तो साफ पानी दे दो साहब। 2-4 घंटे मुश्किल से पानी आता है कॉलोनी और वो भी गंदा पानी आता है। जगह जगह गली गली में पानी के माफिया आ गए हैं, पानी टैंकर वाले भेजने वाले आ गए, आपको 20-20 लीटर की बोतलें सप्लाई करने वाले आ गए। हर घर में 20 लीटर की पानी की बोतल आजकल सप्लाई हो रही है। नलों में जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य नहीं होता, तो फिर ये चीजें गलत है ना। इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो ये चीजें तो आपके सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर ये काम नहीं करेगी तो सरकार बाहर का रास्ता देखेगी। आप बताइए क्या कह रहे थे? मैडम शर्मा जी, एक सवाल है मेरा। शर्मा जी यही खड़े रहकर DS4 PM4 द न्यूज गाइड पर 4 महीने लोकसभा चुनाव के समय ये चांदनी चौक का दिखाते थे। जिस चांदनी चौक की आज ये बुराई कर रहे हैं उसी चांदनी चौक का माहौल दिखाते थे। शर्मा जी, बस मेरा यही सवाल है, आप कैसे पलट गए? भाई साहब, मैं ना तो आम आदमी पार्टी में, सुनो मैं बता रहा हूँ ना, मैं पलटने की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
जब सफाई होगी तो मैं सफाई कहूंगा कि हुई है, जब नहीं हुई तो मैं गंदगी को उठाऊंगा, सीधी सी बात है। मेरे ये रिश्तेदार नहीं है, मेरे ये रिश्ते तब हो रही थी तो दिखाया गया, नहीं हो रही थी, हमारा काम है, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। सुनिए आप, सुन तो यार सुना करो, अगर आप बात करा करो तो सुना करो। इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, हर प्रकार का टैक्स देते हैं, उसके बाद सुविधाओं के हकदार हैं। अगर सफाई नहीं हो रही तो उंगली उठाएंगे, सफाई हो रही है तो अप्रिशिएट करेंगे, सीधी सी बात है। हमारे ये कोई दामाद नहीं है, हमारे ये कोई जीजा नहीं है, हमारे ये कोई रिश्तेदार नहीं है कि अगर ये गलत करेंगे तो भी हम इनका साथ दिए जाएंगे। हमारे में वो ढीठपना नहीं है। अगर सफाई नहीं हो रही तो नहीं हो रही, होगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये सफाई हो रही है। तब सफाई हो रही थी, हमने कहा कि सफाई हो रही है, अब नहीं हो रही। देखिए ये रही सारी चीजें, पानी गंदा आ रहा है तो आ रहा है, बस। सफाई की बात तो थी नहीं शर्मा जी, आप कहते थे चांदनी चौक को केजरीवाल ने बनाया है। अरे साहब, जो कल आप कहते थे आज उसकी आप खुद बुराई पे बुराई कर रहे, क्यों? कल ऐसा ना हो। करूंगा। हाँ, विधानसभा चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी अल्पमत में आ जाएगी, कहीं कांग्रेस 2 या 3 सीट पर आ जाए तो इसकी क्या गारंटी कांग्रेस गठबंधन में ना आए? फिर कल आप कहेंगे नहीं केजरीवाल जी तो बहुत अच्छे आदमी है। राजनीति में नीतीश कुमार मैडम नहीं पलटे जो शर्मा जी पलट रहे। सुन लीजिए, सुन के जाइए, सुन के जाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आप करके बात कर रहा हूँ ना, ठीक नहीं? सुनो मेरी बात, पूरी बात यार, पूरी बात तो सुना करो। मैंने आपसे क्या कहा? आप तभी मुझे इज्जत दे रहे हो ना, आप कर रहे हो, ठीक है ना? अभी मैं आपको तू तलाक पे उतराऊंगा तो आप मेरे से तू तलाक करोगे ना? सर बोलते हो ना, क्योंकि मैं आपको आप कहता हूँ। तो यही चीज यहाँ फार्मूला, सफाई होगी तो सफाई के लिए कहा जाएगा, सफाई नहीं हो रही तो नहीं कहा जाएगा। मैं आपको इज्जत दूंगा तो आप मुझे इज्जत दोगे, और आप मुझे इज्जत दोगे तो मैं आपको इज्जत दूंगा। सीधी सी बात है, मसला सीधा से यही है। अगर वो काम कर रहे थे तो तारीफ है, काम नहीं कर रहे तो बुराई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है। हालांकि आपको बता दें यहाँ की जनता का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल का काम काफी अच्छा नहीं है, जो लगातार वादे करते हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का चांस है। लेकिन देखना ही हो क्या कांग्रेस इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं पूनम आदर, डिजिटल न्यूज नेटवर्क।